भाई और बहनों सारा ने हाथ जोड़ कर राम राम। और मेरी बहू बेटियां ने फूटता आशीर्वाद, सदा सुखी रहो। कभी ये मत सोचना मुझे ही नहीं मालूम, मैं अपनी आत्मा से अपने आप निकलता है। मेरी बेटियों सदा सुखी रहो। बच्चों ढेर सारा प्यार, बस अपने संस्कार रख लो बेटे, ये बहुत ज़रूरी है। ये मान लो बच्चों, पढ़ो लिखो, कैसा है भी तुम अपना मॉडर्न फैशन कर लो, कुछ भी करो, पर संस्कार याद रखो, थोड़े बहुत रख लो याद, आगे थारे बच्चों के काम आएंगे। ठीक है। और आज मैं तुमने एक ऐसी बात बताऊंगी जो ये कभी कभी हमारी बहू बोल देती है कि भाई चोरी के कम हुए हैं, जिस तरह एक बात का गाय रखा उसमें है। हाँ ठीक है, ये बेटी भी बतेरी उत्से से बतेरी, वो घनी बोर माजा है का डिब्बा है, पर वह सम्मान चाह है बेटी बच्चे की ये चीज़ है। देखो सब हम औरत से सारी हम पीर मजा जब हम अपना आदर नहीं चाहते। बेटियों बुरा मत मानो, जो भाभी है वो बुरा मत मानो, तू भी बेटी हमारी किसी की बेटे। पर आज उसी भाभी पर अब आप आज भाभीयों की आंख खुल जाएंगी, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। मैं पहले ही बोलती हूँ, ये अभी हमारे बुजुर्गों की बताई हुई बता रही हूँ मैं। ये जिस पर है उसी पर है बेटे, हमारा किसी के ऊपर हमने क्या पता बेटे। ऐसे हम अपनी अच्छी बहू बेटियों के ऊपर कैसे बोल दें। ये जिसकी है उसी की है। सुनो ध्यान से, थारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम सुनोगी ना। तो जब तुम मेरी बेटी बहू हो ये कहोगी, इसी भी भाभी होया करें, ऐसी भी भाभी होती, ऐसा तो कोई दुश्मन जालिम गद्दार भी नहीं होगा जो इसने जुल्म किया है। अभी सुनो बेटा, माँ बाप दो बहन भाई हैं, बेटी भी पढ़ रही है, पढ़ने लग रही है। और गांव तो देखो बेटे इन्होंने मना किया है, पर ये इसलिए कह रहे हैं कहने को आके कुछ सीखो इन चीज़ों से, जिसके भी को थोड़ी बहुत समझ। वह बेटी पढ़ रही, पूरी इंटेलिजेंट पढ़ने में, बेटा इंजीनियरिंग करके सर्विस लग गया, उसकी शादी कर दी माँ बाप ने। बेटा बहू आ गई, बहू आती है तब क्या किसी ने पता होता है ये कैसी है, बड़ी प्यारी लगती है। कुछ दिन वो खूब ठीक ठाक रही है और बेटी पढ़ने जाती है। उसके अंदर ये नहीं मालूम आई है उसी दिन से क्या अपने अंदर पनप रहा है, उसका कौन सा बीज बो रही है वो बाद में पता चला है। कुछ दिन के बाद एक एक्सीडेंट में उनके ससुर खत्म हो जाए हैं। भाई काफ़ी दिन रहे भी वो हॉस्पिटल में, पर नहीं बचे। चलता रहा बेटे, ढाई दो साल हो गया। वो बेटी ने कॉलेज में एडमिशन ले रखा था, सेकंड ईयर में थी वह। बाप का सदमा बेटे को भी उसको भी लगा। भाई ज़्यादा दिन उसकी माँ ने नहीं पकड़े, क्योंकि वो अस्थमे की मरीज थी। हाँ वो है सांस का, वो है अस्थमा वो सांस की बीमारी थी उसको भी, दमा जिसने कहे हम। तो वो उसने ज़्यादा दिन नहीं पकड़े, वह भी चली गई। अब रह गई वह बेटी, जो उनका घर था बेटी का, बहू भी आ रही थी, वो माँ के नाम था कभी से, छोटे से कस्बे में है वो। तो जिस तरह वह बेटी रहेगी बहू रहेगी, बेटा हफ्ते में एक बार आता। ये सच बात है, और सुनकर न्यों बताइयो कि ये किसी किसी पर क्यों उंगली उठती है, सब पर नहीं। और बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी 20 जगह फैसलों में जाते हैं, पंचायतों में, चाहे पंचायती आज कोई नहीं रह रहा, बुरा मत मानना ताऊ जी, सब नहीं रह रहा, कोई नहीं रह रहा, मैं नहीं मानती किसी को भी। आपकी सोच ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। तो सुनो बे, जब वह बेटी अकेली रहेगी, सास ससुर उसके माँ बाप गुजर गए, बेटा भी आ गया। भाई उनका जितने दिन वो चला बैठना उठना संस्कार सब हुआ।
फिर वो बहू बोलती है अब मेरा गांव में मैं नहीं रह सकती, अपना कंपनी का घर लो या चाहे किराए पे लो, मैं तो शहर में रहूँगी क्योंकि मुझे भी कोई नौकरी ढूंढनी है। बहू ने गलत नहीं बोला था, तब तक ये बात मानने की है। कोई बात नहीं भाई, सास ससुर रहे नहीं, एक वो ननद है वो साथ रहे लेगी। तो उन बेटे ने कंपनी की तरफ से घर मिल गया, 1.5-2 महीना लग गया उस बात को। और बेटी तो साथ जानी, वो अकेली कैसे रहेगी घर में, जवान बच्ची। तब तो रिश्तेदारों के कहने से काका ताऊओं की जो बेटी थी वो सब भाभी इसको साथ रखी अपने, भैया तो थारे जम्मा है लेगी वह। लेकिन उस सुन लो रे बच्चों, तुमने कह दो ना बउआ ना कुछ कह दे हैं, या भी कोई तो है किसी की बेटी, एक पर है बात, सब पर नहीं है। वह एक में भी उसको कोई भी हो सकता है। सुनो, हमने तो पता है जो है वह, पर आप लोग सुनो। उस ननंद के साथ भाभी ने ऐसा दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। मेरे बहन भाई और बच्चों सुनियो, उसके घर में जैसे भाई बड़ा ही घर है, कंपनी का अच्छी पोस्ट पर है बेटा, भाई सर्वेंट न लगाना था तो उस बेटी को सौंप दिया सारा काम। बोली तो आज से स्कूल बंद है तेरा, कॉलेज वॉलेज क्या करेगी पढ़ के, अभी सुनते जाइयो 5 मिनट, अपने घर का काम कर और मैं अपना बाहर काम देखूंगी, मैं अपनी कोई जॉब देखूंगी, काम करने के लिए तो रही, क्या करेगी पढ़ कर। भाई युवा को ये बुटीक शूटिक के बोला करें, अच्छा इन्हों को बेजड़ा ये श्रृंगार कराया कर उसकी वह अपनी आप तैयारी करे, अपना आप अलग से करेगी वह बुटीक, क्या बोल रहे हैं उसने। तो भाई इस चीज़ का प्रचलन है, ये अच्छी कमाई है, ये फेशियल सेशियल जो होते हैं। अब वह तो सुबह जाती शाम को आती, दोपहर को वह लड़की सारा दिन काम करती, भाई लंच सुबह उसका बना कर देती, रात को फिर आके बनाती, आते इसको चाय देती और उसको झड़क झड़क के धक्के दे दे कर बात करा करती। सुनिए वो भी, जब उसके भाई ने पता चला अग भाई आका ये दोनों ही अभी इधर रहने लग गई हैं, भाई फोन करता अपनी बहन के पास, क्या नाम बोल रहे थे उसका, चलो गुड्डी कह दूँगी, ठीक है वो गुड्डी कह दे। तो वो अपनी बहन गुड्डी द्वारा फ़ोन करता, पूछता, तो वह भाभी उठाती भागकर फ़ोन को। बहू बेटी के पास तो फ़ोन था ही नहीं, कौन दे उसने फ़ोन, खोस लिया जो भी था वो दौरे पढ़ती थी जिससे, वो छीन लिया उसका। तो वो बोला आके गुड्डी को भेज, मैं बात करूँगा। तो बांध ने मार के उसको ये कह देती बाथरूम में है, किचन में है, मतलब ये था कि कभी बहन से उसने बात नहीं करने दी। और किस तरह, मैं एक बात भूल गई थी भाई, कंपनी का घर मिलने के बाद 2 ननद भाव रहेगी, बेटे का ऑफिस से कॉल आया है, उसको 4 साल के लिए अमेरिका भेज दिया है। अमेरिका से लड़का फ़ोन करता है अपनी पत्नी को, अगर मेरी बहन से बात करा, उसको नहीं मालूम तेरी बहन एक सर्वेंट है और उसकी पढ़ाई छूट गई है, और तेरी पत्नी उसको धक्के मार मार के बात करती है। अगर वो तो मर गए, वो बूढ़े तो मर गए, ये बोझ मेरे ऊपर डाल गए, ये बात वह लड़की सुनती। और ये कह दिया अगर भाई के पास कभी भी बात कर ली ना तो मेरे से बुरा नहीं होगा। वो लड़की तो भाई डर गई, वह कुछ नहीं करा। सच्चाई है, सुनियो ध्यान से। जब वह उस बुटीक शूटिंग खोल दी थी, वह रोजाना जाती थी, तो एक लड़का पास के उधर नज़दीक का कोई एक जो कर 4 तरफ का था, भीत कर दे, ऊपर छप्पर डाल दे, ऐसा उसका घर था। वो लड़का रिक्शा चलाता था, रिक्शा उसके साथ कई बार गई है, वह उसके रिक्शे में आई है
वो लड़के को टाइम देते थी, मुझे इस टाइम ले जाना, मतलब ये 10 रुपये ज़्यादा मिल जाते बच्चे को। उसने उस लड़के को बाद में पता चला कि उसी रिक्शा वाले को ये क्यों पकड़ रही है। उस बेटी ने बताई है फिर ये बात। वो अच्छा लड़का, सुंदर लड़का था, पर वो कुछ उसको ऐसी शरीर था उसका जैसे उसको कोई बीमारी है और थी। उस लड़के के भी माँ बाप नहीं थे, वो यहाँ आकर अपना रोजी रोटी करता था रिक्शा चला के। वो भी काका ताऊ ने धक्के देकर घर से काट रखा था। उसके उस संपर्क करके उससे भाभी ने रिक्शा वाले से नंद की शादी कर दी। ये सुन लो आप बात। अब जल्दी निकल यहाँ से। अपने पति के पास फ़ोन कर रही है, कैसे ऐसे, अब आप तो 4 साल तक आ नहीं सकते, पहले ही कह देती आ नहीं सकते, चाहे वो अगला आना भी चाहता हो, पर भाई की भी कमी है। आग लगे ऐसी नौकरी का जिसकी बहन को पीछे से शादी करी जा रही है। कर सकती है भाभी, माँ होती है भाभी, पर भाभी कर सकती है, क्यों नहीं करेगी भाभी, पर वो भाभी नहीं है ना, वो तो उसकी दुश्मन है। भाई आने नहीं मिला, अपने घर वाले भाभी ने अपने परिवार वाले शादी में बुला के और बिना पूछे बेटी से बिना दिखाए उसके पल्ले बांध दी और बिठा के चल दी कर दी। ले गया वो लड़का, उसको ये कह दिया कि तेरा भी घर बस जाएगा और तू रोटी पानी और वो भी कुछ काम करेगी। भाई लड़के को तो आगे ध्यान में चलो, बिना बात तेरा ब्याह होने लग रहा ना, उसने कौन पूछा है। लड़की सेकंड ईयर में बीएससी सेकंड ईयर में है और रिक्शे वाले के साथ भाभी ने बांध दी। क्या था जी? अच्छा, तो वो लड़की रोती रही, मना करती रही, उसकी सुनाई नहीं करी उसकी बिल्कुल भी, गई अपने। तो जिस झोपड़ी में वो लड़का उसको लेके गया है, भाई को पता नहीं। अब उस भाई को ये रह के बात याद आ रही है उड़े, क्योंकि उसको ये डाउट है कि मेरी बहन से बात क्यों नहीं हो रही। जब वो बेटा अमेरिका जा था, जब बहन चलते हुए बहन से आखिर में फिर मिला, पीछे पीछे भाग रही बहन, हाथ पकड़े भाई का, और भाभी से भी डर रही। वो बोले क्यों पीछे लग रही है। जब आहिस्ता से एक लफ्ज बोला था, भाई मेरे भैया मुझे छोड़ के मत जाना, ये बात भाई के दिल में कौंध रही है और कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। या 15 बहाने बना के कभी बात नहीं करने दी। शादी होगी, बेटी 1.5-2 साल, वो लड़का बीमार ही था, जो कमाते दोनों, वह घरों में काम करती, उसको बीमारी में लग जाते। उस बेटी का एक बेटा हो गया, वो भी निहायत कमज़ोर, क्योंकि खाने को रोटी तक नहीं, अच्छे से पेट भराई और चीज़ तो कहाँ। वो बेटा पैदा हो गया। भाई वो लड़का मर गया जिसका शादी करी थी उस नंद की, अपनी नंद की, उसने 6 महीने का बच्चा है उसका, वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसको सब कुछ अंदर से उसका गला हुआ था, लीवर किडनी सब खराब थे उसके। तो मेरी बात सुनो, उस भाभी का कहाँ न्याय होगा जिसने इतनी ऐसी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर सुनो, जिस झोपड़ी में वह रह रही थी उसमें टपका पड़ा खूब पानी, वह अकेली कैसे रहे इतने छोटे बच्चे को लेके। वह उस बच्चे को लेके, और जो घर इनका अपना था जिसमें इसके माँ बाप रहे थे, माँ बापों का बनाया हुआ, वो घर इसकी माँ के नाम था। उसने अपनी बेटी को कभी बताई थी, अका मैं बेटा तो अच्छी नौकरी पे लग गया, अपनी बेटी को ये घर दूंगी मैं, तो इस तरह कभी कही होगी उसने अपनी बेटी को। वह बेटी उस घर में आती है जिसमें वो सारा परिवार रहता था। अब चाबी भाभी के पास, वह फिर आई, इतने छोटे बच्चे को लेकर भाभी ने घर में नहीं घुसने दी।
बोली बाहर बाहर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली कहाँ आती है अंदर, बदबू आ रही है तेरे में से, बाहर। वह बोली भाभी मुझे मेरे हमारे घर की चाबी चाहिए। सुनते जाइयो। बोली कौन सी चाबी? जो मेरे माँ बाप का घर है, जिसमें आप भी रही हैं, ब्याह करके आई उस घर में, उस घर की चाबी दो। वहाँ पानी में मैं कैसे रहूँ छोटे बच्चे को लेके? बोली इधर आ, ये देख पे। हाँ हाँ ठीक है। उसने कागज दिखाया अपना, वो है माँ से कब बेटी तो कॉलेज चली जाती थी, बाप मर गया था ससुर, जबरदस्ती पता आज चला, अब वो घर भी अपने नाम करवा लिया। डरती सास ने बेचारी ने कर दिया, अंगूठे टेकने थे टेक दिए। बोली देख कौन सा घर तेरा? ये तो तेरी माँ ने मेरा नाम करा दिया था। ये जवाब दिया उसने। वह लड़की बोली भाभी मेरे भाई से बात करा दो। बोली कैसा भाई तेरा? निकल यहाँ से। उस लड़की ने जहाँ पर जो बिल्कुल छोटी छोटी गरीबों की झुग्गी झोपड़ी थी, उधर जाकर उसने सहायता मांगी है। नहीं बनी बात। पास में मंदिर था, वहाँ एक पैसा हाथ में नहीं, कौन उसकी झुग्गी झोपड़ी बनाओ भाई? छोटा बच्चा गोद में, खाने को नहीं पीने को नहीं। उस मंदिर में कोई सेठ अपने लाला जी का उसने ढाबा, क्या बोलते हैं उसको, लंगर चला रखा था। उसमें जाकर बैठ गई वह उधर। उसमें इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि जब बच्चा पैदा किया है तब हमारे घरों में 10-10 किलो घी देते हैं जापे में, और उसको पेट भराई रोटी भी नहीं है, वो कहाँ से चलेगी? दूध नहीं बच्चे को। तो आखिरी में ये बात जाओ बच्चा, ये तो बहुत लंबी बात है, तो शॉर्ट में बोलूँगी, सारी ना कही जा। मतलब उसने नहायत दुखी कर दी वह लड़की, फिर भी बच्चे को लेके मंदिर में पड़ी रही। मंदिर वालों ने उसके लिए एक छोटा सा इसी टाइप में 4 दीवारी ईंटा के ऊपर वो लगाते के पल्लट सा डाल दिया करेंगे, वो बना के उसको मंदिर में आसरा दे दिया। अकूड़ा अपना बच्चे ने पाल लेगी। वो लाला कर गया इस काम को। सेठ जो इतना बड़ा धर्म कर रहा था खाने का, उसने सोचा धर्म तो ये है, वो बांध गया उसका बंदोबस्त, वह उधर ही रहने लगी। 4 साल के बाद उसका भाई आता है, ये है बस मेन पॉइंट। उसने आते ही पूछा मेरी बहन कहाँ है, बूढ़ी कहाँ है? बोली कलकत्ता, सुना था मैंने तो कलकत्ता गई है। ये नहीं बताया उसका पति मर लिया, वह विधवा हो रही है, भाई को नहीं पता। वो तो कोई फिर वो उस घर में गया है जो अपने माता पिता का घर था, उधर ही बेटी उधर रहती होगी, ये सोच के गया। अब बताई भी है भाभी ने, उधर रहती होगी। पड़ोसी ने बता दी सारी बात। जो साथ में घर था, बुजुर्ग लोग आई थी, वह बोली बेटा वह तो 3 साल हो लिए विधवा हो रही है, वह तो बेटा उसका छोरा था लेकर वह तो काट दिया डे तो तेरी बहू ने। ये बात बता दी उन्होंने। और एक बात और, 4 साल तक वो 30,000 रुपये हर महीना भेजता था अपनी पत्नी के पास, अपनी बहन के लिए। उसने एक भी पैसा नहीं दिया उसको। जब भाई ने ये कही थी कि आज मन सच बता दे मेरी बहन की हालत ये क्यों हुई, जब मैं हर महीने 30,000 रुपये तेरे पास भेजू था बहन के, वो उसने कभी नहीं दिए छोरी को। जब छोरी ने वह पैसे दे देता तो वह रही रहती, कति कहीं का भी दुख नहीं था। जब ये हुआ ना, 3-4 दिन घूमा फिरा, सारे का अपनी बहन ढूंढी है। उन पड़ोसियों ने बताई तेरी पत्नी ने धक्के मार कर निकाल दी, बोली घर मेरा है, और हमने ये नहीं पता वह गई कहाँ है। आसपास के मंदिरों में जगह मिल सकती है ऐसी बेसहारा को। जब उसने वहाँ
देखी ना अपनी बहन है, अपने भाई ने देखकर बाज का छप गई, सामने नहीं आवे, इतना गुस्सा उसको। जब जबरदस्ती 2-4 आदमी लेके मंदिर से उधर से निकाल के ले आए उसे, ऐसी सड़ी हुई जगह में पड़ी है, आवाज किसी की झोपड़ी में घुस गई, छिप गई भाई तय। जब उसको अपने घर लेकर आया, आखिरी है ये, अपने घर लेकर आया तो अपनी दरवाज़ा खोलने पत्नी आई है, उसके होश दौड़े, पीला चेहरा, अब ये कहाँ से लिया आया इसने। बोला ये कहाँ से मिली तुझे। बोला ऐसे कर, मैंने वकील बुला लिया है और अपने कागजात तैयार कर ले, मैं तेरे को तलाक दे रहा हूँ। बोले हैं, मेरे को क्यों तलाक। बोला मेरे माँ बाप मर गए, वह भी मैंने वो थी सहन थी, मेरी बहन भी दुआ होगी, तने एक रिक्शा वाले का शादी कर दी जिसका भाई करोड़ों रुपए कमाता है, एक मैं तेरे लिए कमाता हूँ बस, एक मेरी बहन बिना माँ बाप की, कहाँ गए वह पैसे सारे। भाई आखिरी आऊँ हूँ तलाक देकर, और भाई अपनी बहन ने लेकर और वो सरकारी फ्लैट खाली करवा, वह कहीं जाओ। अच्छा ठीक है ये कोई ज़रूरी नहीं है ताऊ कहने की बात। तो भाई वह कहीं भी गई होगी, वह भी अपनी करे थी छोटी मोटी नौकरी, पर भाई अपनी बहन को लेके और ये कह के भगवान करे तेरे जैसी बेटी कोई पैदा नहीं करे, तेरे जैसी बहू कोई बेटा नहीं ब्याह के लाई, तेरे जैसी भाभी किसी को नहीं मिले। ये बोलकर अपनी बहन की उंगली पकड़ के और उसको बाजार में लेके गया, ढेरों कपड़े दिला के लाया अपने भांजे के। तो मतलब ये है, मैं ये नहीं कहती वो लड़के ने ठीक किया, पत्नी छोड़ दी, मैं ये नहीं कह रही बेटे, पत्नी कोई खिलौना आके भगा दिया, पर पत्नी ने कमाल करा। सोचो किस भाई का दुख नहीं होगा बिना माँ बाप की भाण भाभी के भरोसे, और एक अपाई लुंज से रिक्शा वाले के शादी कर दी। हैंडीकैप था वो, मुझे अभी बताई है इन्होंने, हैंडीकैप था पैर से। तो क्या गलती थी उस बेटी की, क्यों बे बहू बेटी हो बुरा मानोगी, या जो है उसके लिए या बताई गई है। वह बड़ी घमंड में थी, तेरा पति विदेश में अरबों खरबों रुपए कमाता है, और एक उसको अपने एक नंद नहीं संभाली गई। अगर उसकी बेटी होती उसका भी तो करती। ये दर्द भाई ने तोड़ गया, अंदर से झकझोर गया और अपनी बहन को लेके चला गया। और पत्नी कहीं जाओ बे राम राम, मेरी सब भाड़न दोबारा बहू बेटियों ढेर सारा आशीर्वाद है, इस पर कमेंट करके बताइयो। मैं बता तो ये भी सकूँ थी कहाँ की है, सब कुछ है, पर ये नहीं होता बेटे, ये है सच, ये ध्यान से सुन लेना अपनी, और कमेंट में बता दियो। गलत है सलत है बता दिया करो बेटे, मतलब बतानी पड़ेंगी मन तो, और सच है ये बातें। ठीक है बच्चों सदा सुखी रहो, बहू बेटियों मौज मारो।